गए, लेकिन चारों नगर सेवक ये बोलते हैं कि हम तुम्हारे वोटों से जीत के नहीं आए, तो हमने जाना कहाँ? कोई चार वार्ड मेंबर है, किसी ने कुछ नहीं करा। साफ सफाई वाले बरोबर आ नहीं रहे। ये ऐसे में नहाना होगा कि क्या होगा कि बच्चों की होगा, ये कोई काम का ही पानी आप 10 लेने का भी काम का नहीं है। ये गंदा पानी आ रहा है, इतना पानी की जो नाली में बहता वैसे पानी आ रहा है यहाँ पे। हर लीडर आते हैं, बोलते हैं हम नल बना देंगे, गटर साफ कर देंगे, रोड बना देंगे, कोई काम ही नहीं करते। समझ दे रहे नहीं है, इन लोग को बहुत बिजी है इन लोग, समझे क्या? समझ दे रहे नहीं है, और पूरा गटर का पानी आ रहा है, तो क्या लोग पी के क्या मरना है लोगों को? बोलते आप ही आप आते, दूसरे कोई आता ही नहीं है। अरे तो समझते जिसको हो ही जाएगा ना, ऐसा बोलो ना तो बोलते कि तुम ज्यादा बोलती है। इक्वालिटी न्यूज की विशेष पहल प्रभाग का पंचनामा के तहत हम विभिन्न प्रभागों की अगणित समस्याओं को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें लोगों को हो रही बुनियादी परेशानियों का जायजा लिया जा रहा है। प्रभाग का पंचनामा इस सेगमेंट के तहत हमने प्रभाग क्रमांक 3 का दौरा किया, जिसमें हमें लोगों द्वारा उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। प्रभाग क्रमांक 3 की अगर विस्तार की बात करें तो पुरानी वार्ड पद्धति के अनुसार अजीम नगर, ईटा भट्टी परिसर से लेकर पवन नगर तक करीब 16 छोटे बड़े इलाकों से ये एक वार्ड बना है, जिसकी जनसंख्या 43,260 बताई जाती है। वही इस प्रभाग में 4 पार्षद नियुक्त किए गए थे, जिसमें प्रभाग क्रमांक 3 अ से परसराम मानवटकर, ब से गोपीचंद कुमरे, क से भाग्यश्री कांतोड़े और ड से नसीम बानो इब्राहिम खान पार्षद थे। यहाँ बस परसराम मानवट को छोड़ दे तो बाकी के 3 पार्षद बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, जबकि मानवटकर कांग्रेस के पार्षद थे। हमने प्रभाग क्रमांक 3 के 4 प्रमुख इलाकों का दौरा किया, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। स्थानीय इलाके की जनता से हमें पता चला कि प्रभाग क्रमांक 3 में नियुक्त किए गए चारों पार्षद कभी भी अपने प्रभाग में नहीं आते। वही कुछ लोगों को तो पार्षदों के नाम तक याद नहीं है। एक बात हम आपको बता दें, प्रभाग का पंचनामा किसी को बदनाम करने के लिए या किसी जनप्रतिनिधि की छवि खराब करने के लिए प्रसारित नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये हम इसलिए प्रसारित कर रहे हैं कि जनता के विचारों को जान सके। प्रभाग का पंचनामा एक खुला मंच है, जो नागपुर की जनता का अधिकार ही नहीं तो उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को सवाल पूछने का एक ऐसा व्यासपीठ है जो इस देश के लोकतंत्र से हमें मिला है। हमने प्रभाग क्रमांक 3 की शुरुआत यशोधरा नगर और गरीब नवाज नगर के कुछ हिस्से से की, जहां हमें प्रमुख रूप से चौतरफा बस एक ही समस्या दिख रही थी, और वो था गंदा पानी। लोग अपने घरों से बाल्टियां निकालकर हमें दिखा रहे थे कि कैसे उनके घरों में पीना तो छोड़ो, नहाने लायक भी पानी नहीं आता। साफ सफाई वाले बरोबर आ नहीं रहे, वक्त पे टाइम पे बोलना पड़ता, बुलाना पड़ता, भैया कचरा ये हाँ भेजते साहब और करेंगे साहब, बस इतना बोल देते ना, आते नहीं जाते नहीं है। गटर लाइन भी बरोबर है ही नहीं, ये पानी बहता उधर से पानी आता, इधर से पानी आता, बहुत खराब पानी, गंदा पानी आ रहा ना, वो गंदा पानी नलों में पानी गंदा आ रहा है, गंदे पानी की वजह से कुछ ये हो जाती, समस्या बराबर हो नहीं रही ना, चल नहीं रहा, और कोई ध्यान दे नहीं रहे। बोलो तो हाँ आते देते करते देखते, कीड़े कीड़े बड़े बड़े अहिल्ले आ रहे हैं, उसमें क्या आ रहा है, बाहर पानी उधर से इधर आता, अब वहाँ तक के पूरा पहले जाता था उधर, अब यहाँ से बना दिया, यहाँ ला दिया। ये ऐसे में नहाना होगा कि क्या होगा कि बच्चों की होगा, ये कोई काम का ही पानी आप 10 लेने का भी काम का नहीं है। ये क्या फायदे का, यहाँ 2 दिन नहीं होते, 3 दिन नहीं होते, बस यही चालू हो जाता। मतलब बीच बीच में कभी कभी अच्छा पानी कभी आगा तो आगा, नहीं तो फिर वही चालू हो जाता। पाइपलाइन खराब हो गई ना, वो यही पानी से हाँ कपड़े भी नहीं धो सकते ना, नहा भी नहीं सकता इंसान। हाँ क्या झूठ बोल रहे होंगे, तो पूरा रमजान में हर महीने साल की आदत है। 4 नगोश हो गए, एक भी नहीं, वो गिने चुने 15 दिन के बाद एक आने बार आगा तो आगा इब्राहिम खान, बाकी भी कोई दूसरा आज तक देखे ही नहीं हमने, कौन सा किसी है तो
तीनों को देखे ही नहीं हमने, इब्राहिम खान के सिवा। और आती ही नहीं, वो भी आती हुई तो 15 दिन में एक आगे तक हाँ ऐसा तो लाओ मजमा लाओ। गरीब नवाज नगर और यशोधरा नगर के कुछ हिस्से में हम आए जहां पर हमने पानी की समस्या का जायज़ा लिया। यहां पर वाकई में पानी की समस्या बड़ी काफ़ी गंभीर तौर पर हमें दिखी और इसी के साथ अब हम आए हैं यशोधरा नगर के पूरे हिस्से में, जहां हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि ये समस्या किस हद तक पनपी है। तो हमें बताइए पानी की समस्या यहाँ कहाँ तक है? यहाँ पर आज कम से कम साल 1.5 साल हो गए, ना तो नगर सेविका आती है ना कोई आके देखता है। यहाँ पर कई बार जाके कंप्लेन करे आज तक के यहाँ के लोगों ने तो नगर सेविका कौन है उसको देखे ही नहीं है। आज 4-5 साल हो गए, कभी आके यहाँ झाँकते नहीं है। और यहाँ पर पानी इतना गंदा आता है कि आप पी नहीं सकते उसको, पूरा गटर का पानी आता है उसमें। और उसके बाद में ये ऐसा टैंकर लेके आते हैं, टैंकर से लोग अपने अपने घरों में पानी भर रहे हैं। अब ये गर्मी के दिनों में छोटे छोटे बच्चे हैं, गंदा पानी है, लोग बीमार हो रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? नगर सेवकों को चुन के क्यों लाते हैं कि वो हमारा काम करे, हम लोगों को जो प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम दूर करे। हम जाते हैं बोलते हैं तो बोलते हम तुम्हारे वोट से जीत के ही नहीं आए, हम तुमको जानते ही नहीं यहाँ के, तो हम लोग यहाँ से कहाँ जाना, किसके पास जाना अपनी समस्या लेके? हमारे लाइन की जो पीछे की गटर लाइन है, गटर लाइन इतनी भर जाती है, सिविल लाइन वो छोटे वाले पाइप है उसमें इतने भर जाते हैं कि लोगों के घरों में पानी आता है। वो 13/10 से एप्लीकेशन दिया हो 2021 से, अभी तक कोई नहीं आया। वो भी मैं भी वाटर हाउस में काम किया हो, लेकिन गंदा पानी नहीं था तब, समझे। अब ये गंदा पानी आ रहा है और काला काला पानी आ रहा है। इसके लिए मैंने एप्लीकेशन इसलिए दिया कि लाइन चेंज होने को ना करके, ये एप्लीकेशन में ये मेरा नाम है। ये पूरे बस्ती वालों की साइन है उसमें। हाँ जी हाँ, मैं तो वही बात कर रहा था, जैसे नजीर भाई ने कहा तो वैसी है हमारे इधर में वैसी है। आप देख लो लगे तो नहीं कहता, अभी भी नहीं क्या गंदा पानी आता, पूरा गटर का पानी आ रहा है, पूरा गटर का पानी भर जाता है। एक तो ये टैंकर मंगाया मैंने, ये ऐसा टैंकर आता है, इनके नाम से टैंकर आया। अब ये टैंकर में 8-10 लोग भर के पानी भरते हैं। अब इसमें बताइए आप, इसमें लोग वापर करेंगे कि पानी पीने का लेंगे, क्या करेंगे? ये नगर सेविका का काम है ना, ये चीज़ को दूर करना है, प्रॉब्लमों को दूर करना है यहाँ की। ये ऐसी प्रॉब्लम है, देखिए ऐसा टैंकर से पानी आता है और ये अभी ये 10-12 लोग मिलकर, अभी जैसे किसी के यहाँ फंक्शन है, प्रोग्राम है, वो कहाँ जाएगा, किसको बोलेगा कुछ चीज़ के लिए? ये तो यहाँ पानी की बहुत, और नगर सेविका जो है कभी आके देखते नहीं। प्रवेश नगर में भी हमें कुछ वैसी ही समस्याओं से घिरे लोग दिखे, जहां बस लोग अलग थे लेकिन समस्या वही थी। हमने स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया ली और मामले को लेकर उनके विचार जानने का प्रयास किया। प्रभाग क्रमांक 3 के प्रवेश नगर में हम आए हैं, जहां पर हम यहाँ की समस्या का भी जायज़ा लेंगे, यहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि इनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हमारे साथ महिला है, हम जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई में इस पूरे एरिया में इन्हें किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें बताइए कि इस पूरे एरिया में प्रवेश नगर में आपको किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है? तकलीफ़ें तो बहुत है भैया, लेकिन यहाँ पे पहली तकलीफ़ तो ऐसी है कि यहाँ पे नल में पानी नहीं आ रहा, और पानी आ रहा भी है तो गंदा पानी आ रहा है। इतना पानी कि जो नाली में बहता वैसे पानी आ रहा है। यहाँ पे पीने में इतनी तकलीफ हो रही, लोगों को बच्चे इतने बीमार पड़ रहे। पानी की सबसे ज़्यादा परेशानी, और दूसरी परेशानी ये है कि गटर लाइन कुछ भी नहीं, गटर लाइन इतनी भर जाती। हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि एनएमसी गए तो हाँ कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे करके उन लोग बोलते हैं। नगर सेवक के पास जाते हैं, नगर सेवक भी हाँ कल आएंगे परसों आएंगे करके उन लोग भी टहल लेते। पानी के लिए हम OCW गए, पूरा मजमा लेके OCW गए हैं, वहाँ पे टैंकर के लिए एप्लीकेशन करे हैं तो हाँ आ रहा। रोज़ टैंकर का नंबर लगाने के बाद में, फ़ोन करने के बाद में टैंकर नहीं आते। हाँ इतनी परेशानी यहाँ पे है। हमारे इधर तो बहुत ही पानी की बास आ रही है एकदम ही, और पीना भी नहीं हो रहा, और गटर भी पूरी हाउसफुल भर गई। बहुत परेशानी है भैया, बहुत ही चाहिए एकदम। नहीं अभी तो यहाँ पे आया नहीं, आके आ जाते हैं फिर ऐसे चले जाते हैं, फिर कोई आता भी नहीं यहाँ पे बिल्कुल। और नल का पानी भी नहीं आता। अभी आ रहा तो पूरा गटर का पानी आ रहा भैया, एकदम इतना बास कि तुमको क्या बताओ। पीने से भी एकदम कैसा तो जीव मच जाता है, एकदम भयानक की बात आती है। हर लीडर आते हैं, बोलते हैं हम नल बना देंगे, गटर साफ कर देंगे, रोड बना देंगे, कोई काम ही नहीं करते। बताते हैं हम आएंगे, हम करेंगे, बिल्कुल आते ही नहीं है। समझ दे रहे नहीं है, इन लोग को बहुत बिजी है इन लोग, समझे क्या? समझ दे रहे नहीं है। और पूरा गटर का पानी आ रहा है तो क्या लोग पी के क्या मरना है लोगों को? लेकिन बोलते कुछ भी नहीं है। जाओ इनके पास में, इनकी समस्या लेके जाओ, कुछ करते वरते है नहीं। बस
बस सिर्फ इतना ही बोलते हो। देखिए ना, बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है और पानी का साफ़ होने का इंतज़ार करते हैं, जब जाके पानी ऐसा आता है और एकदम फेस आता है पानी में। खूब गटर का पानी कैसा रहता है, बस वैसी महक आती है। कोई नहीं आते, जाओ तो बोलते अभी आएंगे, जाओ तो आएंगे, ऐसे बोलते। हो गया कंप्लेंट डालने को, वो बोलते हैं कि तुम आते हैं, वो नहीं आते। उनको मेरे को पड़ोसी से क्या काम है, पड़ोसन जा रही तो दूसरी पड़ोसन को याद करता, वो कैसे मेंबर है। बोलते आप ही आप आते, दूसरे कोई आता ही नहीं है। अरे तो समस्या जिसको है वही जाएगा ना, ऐसा बोलो ना तो बोलते कि तुम ज़्यादा बोलती है। पीने का पानी भी गंदा आता है, उसी के कारण पूरा मैला मैला आता है गंदा। जैसा गटर लाइन का होता है वैसा ही पानी आता है। अगर आपको चाहिए तो आप फोटोग्राफी कर सकते हो, सबकी गटर लाइन, सबकी संडास वगैरह, टॉयलेट वगैरह देख के लाइव देख सकते हो आप। अभी भी कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। सब आते हैं, बोलते हैं मुझे तुमने वोट नहीं दिया, मैं काम नहीं करूँगा, बस यही बातें होती है। बस इनके साथ भी गए गटर के लिए कि हमारे इधर के पाइपलाइन डलवा दो, नल का जो है पानी का पाइपलाइन डलवा दो हमारी। तो वहाँ पे भी आश्वासन नहीं मिला है, काम कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। ये समझ लो जब से बीजेपी आई है तब से समस्या चालू है। आशीनगर में भी समस्याएं वैसी ही दिखी। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया देखकर ऐसा लगा कि मानो अब वो प्रशासन को अपनी समस्याएं बता बता कर थक चुके हैं। ऐसे में हमें ये भी पता चला कि यहाँ स्थानीय पार्षदों से ज्यादा पूर्व पार्षद मदद मुहैया कराते हैं, लेकिन अब उनके हाथों में भी कुछ नहीं होने की वजह से वो भी बैठ जाते हैं। लिहाजा कुछ भी हो, लेकिन जल्द से जल्द इस समस्या से निजात दिलाने की मांग स्थानीय लोगों की ओर से की गई। अरे नहीं, कोई नहीं आ रहा देखने के लिए। सब आ रहे, बोलते हम नल चालू करा देंगे, नल चालू करा देंगे। कोई नल चालू करा के दे नहीं रहा, बस वो टैंकर आ रहे हैं और उसमें भी कितने झगड़े लड़ाई, किसी को मिलते किसी को नहीं मिलते। है बहुत परेशानी है यहाँ। 5 महीने 6 महीने से तो नल नहीं आ रहा। नल में और आता भी है तो गंदा पानी आता है, गंदा पानी आता है। और अभी इतने में आ रहा, कभी जब भी आ जा रहा तो 2-3 गुण भी पानी नहीं आ रहा। बस सब तसल्ली दे दे के जाते हैं, हो जाएगा। 2 महीने के बाद रुको, 1 महीने के बाद रुको, 2 महीने 1 महीने हो जाता है, तीसरा महीना भी लग जाता है, काम तो होता ही नहीं। कुछ सब तसल्ली दे के जाते हैं। पानी की बहुत प्रॉब्लम, पानी बिल्कुल नहीं है। और टैंकर आता है, टैंकर टाइम पे आता है। कभी कभी सुबह ही आ जा रहा है, जब अपने घर का पानी खाली नहीं हो रहा है। और जब कभी कभी पानी का रास्ता देखो 5 बज जा रहे, शाम के 6 बज जा रहे, आके जाके खुद होके बोलना पड़ता है भैया चलो, हाथ पैर जोड़ के। तब टैंकर टाइमिंग नहीं है, ऐसा नहीं कि 2 बजे आ रहा है कि 5 बजे, नहीं, जब उनका मूड हुआ जब आए, ऐसा नहीं। उनके लिए पूरा एक दिन पूरा रहो, जब तक टैंकर नहीं आएगा जब तक कोई इंसान कहीं जा नहीं सकता है। यानी पानी का रास्ता देखते हुए शाम के 5 बजे या 6 बजे बैठे रहो। इस पूरे मसले पर हमने स्थानीय वार्ड के पुराने पार्षद बंडू तलवेकर से बातचीत की, जहां उन्होंने सारे मामलों की पोल खोलकर रख दी। यहाँ पर अभी ये प्रभाग नंबर 3 में 2017 में 4 नगर सेविका चुनाव जीते। 4 नगर सेवक, 2 नगर सेविका, 2 नगर सेवक। आज तक यहाँ पर किसी को नगर सेवक को कोई नहीं पहचानता। पानी की समस्या है, मेरे परिसर में जाके देखो, कुछ परिसर में पानी इतना गंदा आ रहा है 2-4-5 साल से कि वो नगर सेवक के घर में जाके थक गए। और वहाँ पर अभी भी तो हमारे यहाँ पर गरीब नवाज नगर, आधा गरीब नवाज नगर कैन का पानी लेता है, आधा गरीब नवाज नगर पैसे देके कैन का पानी पीता है। और कैसे नहाते होंगे वो आप यहाँ पर गरीब नवाज नगर में देखिए। यही कंडीशन यशोधरा नगर में है। आधा यशोधरा नगर, आधे से ज़्यादा यशोधरा नगर कैन का पानी पैसे लेके अपना पानी लाता है। 2-2, 3-3, 4-4 कैन पानी लाता है और वो पानी पीता है। नगर सेवक को बोल के थक गए। वास्तविकता आप अपने वहाँ पर एक चर्चा करके वहाँ पर मिल के आप देख लो, देख सकते हो। पानी के समस्या का जो अभी का विषय है, पाइपलाइन वही है, लेकिन उन्होंने फोर्स से पानी चलता है, फोर्स देने से पानी चलता है। फोर्स नहीं देते इसलिए पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। इतना गंदा पानी आ रहा है कि आदमी वो अपने घर में वापर ही नहीं सकता, अपने घर में रख नहीं सकता, रखने लायक पानी नहीं है। तो वो लोग कैन का पानी पी रहे हैं। और नगर सेवक के तरफ जा के परेशान हो गए। यहाँ तक के OCW के ऑफिस में संगम नगर, यशोधरा नगर, प्रवेश नगर, यहाँ के लोग मोर्चा लेके गए। उन्होंने कुछ जगह पाइपलाइन डाले और वहाँ पर वो 2000 रुपये भरने के लिए बोले। लोगों ने पैसे भरे, लेकिन अभी तक उनको कनेक्शन नहीं दिए। संगम नगर, प्रवेश नगर, यशोधरा नगर। यशोधरा नगर का आधा परिसर ये हो गया, जहाँ पाइपलाइन डाली उधर का वो आधा परिसर वो है। प्रवेश नगर परिसर में कुछ पाइपलाइन डाली है। और संगम नगर, हमीद नगर, ये 4 बस्तियाँ तो एकदम आज भी वहाँ पर OCW ने पैसे भी भरे, लेकिन OCW ने अभी तक कनेक्शन नहीं दिए उन्होंने।
वही हमने वार्ड नंबर 3 के पार्षद गोपीचंद कुमरे से भी बात की तो उन्होंने हमें जो बात बताई वो चौंकाने वाली थी। हेलो कुमरे जी, पत्रकार अनिकेत बात कर रहा हूँ इक्वालिटी न्यूज से। बोलिए। जी मैंने कल आपसे समय मांगा था पर कल आप थे नहीं अपने घर। बराबर। जी तो इसीलिए बस आज भी आना था पर आज हमारा प्रयास थोड़ा सफल नहीं हो पाया। बस फोन पर ही आपसे कुछ सवालात करने थे प्रभाग क्रमांक 3 से जुड़े। बोलिए ना। जी प्रभाग क्रमांक 3 की कुछ समस्या हमारे पास आई है। हम खुद वहाँ पर गए थे तो हमें पता चला है कि अभी कार्यकाल तो खत्म हो चुका है आपका, लेकिन जब ये कार्यकाल था तभी मतलब वहाँ पे कुछ समस्याएं थी पानी का और अभी भी करंटली चल रही है जिसमें गंदा पानी आ रहा है और ये पिछले कुछ महीनों से लगातार चल रहा है बोले, लेकिन इस पर किसी पार्षद ने कोई प्रक्रिया नहीं दी। तो इस पर क्या कहेंगे आप? कौन सा एरिया? प्रभाग क्रमांक 3 यशोधरा नगर, अजीम नगर, यशोधरा नगर और वसंत नगर में भी यही प्रॉब्लम है। ओके जी वहाँ सब अनलीगल कनेक्शन है। जी तो इसमें अभी मतलब क्या प्रोसेस है इसमें? अभी किसी ने कोई प्रक्रिया की है? अभी अनलीगल कनेक्शन है, लोगों ने जबरदस्ती ली है इसलिए गंदा बन गया। जी लेकिन हमें ये वहाँ के ही लोगों ने बताया कि पिछले कई महीनों से ये चल रहा है लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं, ना टैंकर आते हैं ना कुछ। वहाँ नई पाइपलाइन डाले, वहाँ से पैसे देके डिमांड करके कनेक्शन लो बोलो। अच्छा तो अभी काम शुरू है वहाँ का? चालू है, लाइट पाइपलाइन डली है जी, पर लोग कनेक्शन नहीं ले रहे, डिमांड वाला पैसे भरना करते। ओके जी ठीक है सर, धन्यवाद। तो अगर यही समस्या बनी रही तो आगे डेवलपमेंट की तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो इसी कड़ी को जोड़ते हुए ये सारी समस्याओं को बताना, प्रशासन तक पहुंचाना हमारा मकसद था। कैमरामैन विशाल रायपुर के साथ मैं निकेत, इक्वालिटी न्यूज़ के लिए।